मनुष्य शरीर ईश्वर को पाने के लिए मिला है। उस मालिक की बंदगी इबादत के लिए यह शरीर मिल गया है। इस शरीर से आप अच्छे नेक कर्म करें, भले कर्म करें, तो उसकी दया में रहमत को कण कण में, जर्रे जर्रे में बरसता आप देख सकते हैं। मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर, सबसे ऊंचा शरीर है। इसमें वो कुछ हासिल हो सकता है, वो कुछ मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। हमारे धर्मों में यह संदेश है कि वो सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति है जो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। उससे संसार की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले वो मालिक खुद पैदा हुए। एक प्रकाश का स्तंभ नूरे जलाल अल्लाह वाहिगुरु राम ने अपने आप को संसार में प्रकट किया। देव महादेव उनसे बनते चले गए और फिर सृष्टि की रचना होनी शुरू हुई। धरत, आकाश, पताल, खंड, ब्रह्मांड सब कुछ बनते चले गए, पर इनमें रौनक नजर ना आई। फिर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी, जानवर बनते गए और ये आत्मा इनमें जाके फंसती चली गई। यह देख के मालिक को तरस आया तो मनुष्य शरीर बनाया। धर्मों में लिखा है, जब मनुष्य शरीर बनाया गया, 5 तत्व का पुतला, सारे देवता, सारे फरिश्तों को ये मालिक ने हुक्म दिया कि इस शरीर को सजदा नमस्कार करो। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा इस शरीर में क्या है जो हम इसे सजदा या नमस्कार करें, तो उस मालिक ने, अल्लाह राम ने सब देवताओं को, फरिश्तों को फरमाया, यह शरीर मृत्युलोक में जाएगा। इसमें जो आत्मा जाएगी, अगर वो मेरी भक्ति इबादत करना चाहे तो करेगी और इसे मैं मृत्युलोक में जाके दर्श दीदार दूंगा और इस शरीर को आवागमन से मोक्ष मुक्ति का पूर्ण अधिकार होगा। बाकी सारे शरीर गुलाम हैं। जब यह बात देव फरिश्तों ने सुनी तो काल महाकाल को छोड़ के सबने सजदा नमस्कार किया। वाकई ये शरीर अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। ऐसा शरीर कोई दूसरा नहीं है। कबीर साहब की वाणी भी यही कहती है, गुर सेवाते भक्त कमाई, तब यह मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भजहर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ये ही लाहो। कि यह शरीर मालिक की भक्ति के लिए मिला है। इस शरीर में मालिक को याद करें, उसकी भक्ति इबादत करें और गुरु संत जो कहें सृष्टि की सेवा करें। इसलिए यह शरीर मिला है। इस शरीर में आप अगर मालिक का नाम जपेंगे, भक्ति इबादत करेंगे, तभी शरीर का पूरा लाभ उठा पाएंगे। वरना जिस तरह से पशु परिंदे आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह आप भी इस संसार में आए और कीमती श्वास बर्बाद करके चले जाओगे, जन्म मरण में उलझे रहोगे। तो संत पीर फकीर यही समझाते हैं और यही सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्राम जी महाराज फरमा रहे हैं। ईश्वर की बंदगी को, कि मालिक की भक्ति इबादत के लिए, प्रभु की बंदगी को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की बंदगी इबादत के लिए यह जन्म मिल गया है। आपको मनुष्य जन्म मिल गया, तो इसमें क्या करना है? आप सुमरन करें,
भक्ति इबादत करें, जितना का आप कर सकें, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन आप करते रहें। की गई भक्ति, की गई इबादत आवागमन से तो आत्मा को आजाद करेगा ही करेगा। इस संसार में जितने भी आपको गम हैं, दुख है, चिंता है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, उसको भी राम का नाम मिटा डालेगा। आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जिसके लिए संसार में दौड़े फिरते हैं, और तो कोई मकसद नहीं। शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, तंदुरुस्ती ताजगी मिले और सुख आनंद मिले, इसके लिए ही तो दुनिया का हर इंसान दौड़ रहा है। संत ये नहीं कहते कि दौड़ो ना, पर आपका एम, आपका निशाना गलत हो गया है। आप यह सोचते हैं कि ऐसा दौड़ने से, पैसा कमाने से, जमीन जायदाद बनाने से, बाग बगीचे बंगले बनाने से शायद सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ये आपका भ्रम है, सिर्फ ख्याल है, इससे कुछ मिलता नहीं। आप कितना कुछ बनाते हैं, संसार में कितने लोग कितना कुछ बना रहे हैं, पर भटकन नहीं रुकती। भटकाव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। मृग तृष्णा मिटती नहीं। जो आनंद परम सुख लेना है वो ले नहीं पाता इंसान, और सारा दिन मारो मार करता हुआ दौड़ता रहता है, भागता रहता है और खुशियों से वंचित हो जाता है। तो अगर पैसे से सुख मिलता, पैसे से आनंद मिलता, तो अरबों खरबोंपति लोग, दुनिया में धनाड़ों में नंबर रखने वाले लोग स्वर्ग जन्नत को धरती पे उतार लेते, कभी बेचैन ना होते। जबकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे सज्जन मिले हैं और उन्होंने बताया है कि बेचैनी का आलम तो बना रहता है। छोटे आदमी की छोटी सी टेंशन, बच्चे की छोटी टेंशन है, उसके पास खिलौना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। वो हंस रहा है, माँ बाप उसे टॉफी दे रहे, मुझे क्यों नहीं। छोटी छोटी टेंशनें हैं, छोटी छोटी चिंताएं हैं। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे चिंताओं का दायरा भी फैलता जाता है, चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं और इंसान की बेचैनी का आलम भी बढ़ता चला जाता है। तो इस बेचैनी के आलम पे आप काबू पा सकते हैं। इस बेचैनी के आलम को आप रोक सकते हैं। अपने गम, चिंता, टेंशन को आप अपने से दूर कर सकते हैं अगर आप अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपें। कोई भी भयानक रोग आपको आने वाले समय में लगने वाला है, जिस पे लाखों करोड़ों रुपए आपके लग जाएंगे और आप चारपाई पे भी महीनों पड़े रहेंगे, तो ऐसा भयानक रोग जिसमें लाखों रुपए खर्च हो और आप चारपाई पे आपको लेटना पड़े, क्या यह संभव है कि ऐसा भयानक रोग आने से पहले उसे रोका जा सकता है? आपको लगने वाली बहुत भयानक बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी हां, ऐसा संभव है अगर आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत निरंतर करें, तो पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदल जाता है। ये हमने हमारे सभी धर्मों में पढ़ा है। हर धर्म पुकार के कहता है, सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। कोई सच्चे दिल से गाए, शारीरिक रोग तो क्या, आत्मिक रोग
आवागमन, जन्म मरण का चक्कर भी उस इंसान का खत्म हो जाता है जो राम का नाम लेता रहता है। तो बताइए इससे लाभ का सौदा और क्या हो सकता है? अगर आप लाभ ही कमाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, तो देखिए आपके लाखों रुपए बच गए जो बीमारी पे लगने थे, और शरीर की तंदुरुस्ती जिसको लाने के लिए आजकल नौजवान बच्चे कितना कुछ करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है कि तंदुरुस्त रहें, बस सही रहें। और अगर बीमारी से शरीर एक बार टूट जाता है तो उसको सही होने में बहुत समय लगता है। तो राम नाम से ना तो बीमारी आई, शरीर भी टूटा नहीं, शरीर भी तंदुरुस्त रहा, और लाखों रुपए जो खर्चा होना था उससे भी आपका पीछा छूट गया, भक्ति से वो बीमारी ही कट गई। तो हमारे ख्याल से इसका इतना बड़ा लाभ शायद किसी और बिजनेस में हो। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें पहले एडवांस आपको लगाना पड़ता है, पैसा लगाते हैं, आप धन दौलत लगाते हैं, और फिर सोचते हैं कि ये डबल होगा या ऐसा होगा, सोच के तो यही लगाते हैं। ये बात अलग है, कईयों का डूब जाता है और टेंशन छोड़ जाता है। लेकिन राम नाम में जितने आप श्वास लगाएंगे, हम आपको गारंटी देते हैं 100% लाभ होगा, और बिना किसी कीमत के, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डोनेशन, कुछ देना नहीं, कुछ पैसा लगाना नहीं। पहले आपने बस अपने कीमती श्वास लगाने हैं, वो भी थोड़ा सा समय, 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम। राम का नाम एक बार लेके तो देखो, 2-3 महीने निरंतर ऐसा करके तो देखो, आपको एहसास होगा, आपको समझ आएगी कि वास्तव में मालिक के नाम में जबरदस्त शक्ति है, जबरदस्त ताकत है। ऐसा बहुत सारे डॉक्टर साहबानों ने आजमाया, बहुत बार ऐसा हुआ। कईयों के ऐसा कैंसर, थायराइड का कैंसर, और डॉक्टरों ने बोला कि इसका इलाज नहीं है, आप ट्रीटमेंट लीजिए, और आपको पता है इसमें लाइफ महीनों में होती है, सालों में नहीं। तो उन्होंने बात की, अपने एक ही बात जो आप कह रहे हैं वही उनसे कही कि राम का नाम जपो और दीन दुखियों की मदद करो। आप डॉक्टर हैं, हो सके तो जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका इलाज फ्री करो और राम का नाम जपो। तो उन्होंने लगातार यह किया। हालांकि उनके अंदर से जो डॉक्टर पीस ले लेते हैं जिससे पता चलता है वास्तव में कैंसर है, उनको यह साबित कर दिया गया, 4 बार पीस लिए गए और चारों बार पॉजिटिव आया कैंसर। लेकिन जैसे ही राम का नाम जपना शुरू किया, सेवा की दीन दुखियों की, तो जब उन्होंने दोबारा चेक करवाया तो अपने देश के टॉप के डॉक्टर थे वो चेक करने वाले, दंग रह गए, क्योंकि उनके कुलीग थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, वो भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर। वो हैरान रह गए, कहने लगे डॉक्टर मैंने ऑपरेशन नहीं किया, मैंने ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, फिर तेरा कैंसर गया किधर? कैंसर का नामो निशान मिट गया। तो हमारे पास प्रमाण है जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि राम का नाम सभी रोगों की मुकम्मल दवा है। पर वो कहते हैं ना, जब तक तंदुरुस्ती है, आदमी वैद्यों को या डॉक्टरों को लुटेरा बताता है। और पंजाबी में कहावत है, जो संग च बुरकी फंस जावे करवार हवाले कर देवन। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा कि अगर कहीं बीमारी आ जाए तो फिर कहते जितना मर्जी ले ले मुझे सही कर दे, वही भगवान नजर आता है। तो जब तक तंदुरुस्ती है, राम का नाम भी ऐसा ही लगता है कि फकीर ऐसे ही सुनाते रहते हैं, इसमें क्या है। लेकिन जिनको जिंदगी मिल गई महीनों की जगह, जिनको आज 12-12, 10-10 साल हो गए लगातार सेवा करते हुए, कहाँ उन्होंने गुजर जाना था डॉक्टरी हिसाब से, मर जाना था, और कहाँ राम नाम से मालिक ने उन पे रहमो करम किया और मौत जैसा भयानक कर्म बदल के तंदुरुस्ती बख्श दी। तो वो कैसे भूल सकते हैं, कैसे नहीं मानेंगे कि वेद शास्त्र सच कह रहे हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये तो एक उदाहरण है, आप मिल सकते हैं ऐसे लोगों से, उनसे बात कर सकते हैं। आपको कोई शक हो, वो कागजात देख सकते हैं जिनमें कैंसर डिक्लेयर किया गया, और बाद में वो बिल्कुल आपके सामने खड़े नजर आएंगे। तो सब कागजात भी उनके पास हैं, ऐसा वो दिखाते हैं क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं। बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ है कि सेवा सुमरन से, राम नाम के जाप से भयानक बीमारियां कट गई। तो भाई, मालिक का नाम लेने से, भक्ति इबादत से फायदा ही फायदा है। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे,
ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना, जो आप कर्म करते ना वो कर्म, बस बुरे कर्म ना करो। और खाना नहीं कोई छोड़ना, पीना नहीं छोड़ना, धर्म जात मजहब नहीं बदलना, बस थोड़ा सा समय, जैसे आप सारा समय सारा दिन लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए, वो तो शरीर के लिए है और ये भी शरीर के लिए। राम का नाम, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए अपने आप के लिए कि मैं खुद के लिए दे रहा हूं, तो यकीन मानो आप ही नहीं आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। तो राम का नाम, प्रभु की भक्ति सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहती। आदमी अगर लगातार ऐसा करता रहे तो समाज भी सुखी हो जाता है। और आज बड़ा ही गर्व है आप लोगों पे, यहाँ जितने सज्जन बैठे हैं, राम नाम के जो पुजारी हैं, बड़ी खुशी होती है जब आके हमें ये सेवादार भाई बताते हैं कि गुरुजी एक दिन भूखे रह के हमने 300 परिवारों को खाना खिला दिया, या एक दिन व्रत रख के दीन दुखियों की हमने मदद की, या अपनी मेहनत की कमाई में से 5-7 हजार रुपया निकाल के बैंक में जमा करवाया और वहां वो 5-5 मिलके ऐसे ऐसे गुर्दे के बीमार, ऐसे ऐसे हार्ट पेशेंट जिन पे 2.5-3 लाख रुपए लगे, उनको नई जिंदगी बख्श दी। बड़ी ही खुशी होती है। ऐसा हो रहा है और वास्तव में हम आपको सिर्फ मक्खन नहीं लगा रहे, 100% सच कह रहे हैं। आप वाकई, आप ही नहीं आपके माँ बाप भी धन्य करने के काबिल हैं, जो ऐसी सेवा में अपनी औलाद को नौशावर करते हैं, या यूं कहिए जिन्होंने आपके अंदर संस्कार भरे हैं कि आप आज मानवता की सेवा में आगे आ रहे हैं। अपने खून देके, आंखें दान करके और वस्त्र देते हैं, भोजन एक दिन भूखे रह के, विधवाओं के मकान बनाना, बेसिकली उनको मजबूत करना, भ्रूण हत्या में जो लड़कियों को मारा जा रहा है उनको आश्रम में लेके आना, परिवारों से वायदा करना कि आप बच्ची को जन्म दे दो। जितने भी सज्जन हैं आप वायदा कर सकते हो, जिनके ज्यादा लड़कियां हैं, लड़की हो रही हो वो उसे मारने जाते हैं, अबॉर्शन करने जाते हैं, आप उनसे वायदा कर लीजिए इसको मारो मत, जन्म दे दो और बाद में हम आश्रम में इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा हो रहा है। अभी कल परसों की बात है, उसकी एक बच्ची है छोटी, 6-7 साल की है, उसकी माता मर गई। यहाँ तक हमें याद आ रहा है, सज्जनों ने हमें बताया, अर्ज की, उनकी माता गुजर गई और पिता बहुत ज़्यादा शराबी कबाबी है और उस बच्ची का बुरा हाल है, मांग मांग के खाना खा रही है। तो वो सज्जन सेवादार भाई कहने लगे क्या ये संभव है, एक तरह से वो बच्ची अनाथ होगी। तो हमने कहा भाई अगर उसके पिताजी लिख के देते हैं कानूनी तौर पे, अगर ऐसा हो सकता है तो उस बच्ची की संभाल हम पूरी जरूर करेंगे। तो ऐसे ही बच्चा बेटा भी अगर कोई है, कहीं पे भी कोई अनाथ है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि शाही बेटियां बसेरा में भ्रूण हत्या में जो मार दी जानी थी वो बच्चियां, और आसरा आश्रम में वो बच्चे जो जिनका कोई माँ बाप अनाथ, यानी वो अनाथ हो गए, माँ बाप मर गए, तो वो बच्चियां यहाँ पे रहते हैं और साथ संगत भी सारे उनको अपने बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह उनका पालन पोषण कर रही है और करते ही रहेंगे। तो बड़ी ही खुशी की बात। तो ये इस कलयुग में ऐसी काम करना कोई छोटी बात नहीं है, चमत्कार से कम नहीं है। आज खुदगर्जी का जमाना है। आज स्वार्थ के लिए आदमी अब भाई भाई को मार देता है और बेटा बाप में तकरार और झगड़े और आखिर में मार दिए जाते हैं कोई ना कोई। ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे में जो आप लोग अपना खून दान कर रहे हैं, परवाह तक नहीं करते, बॉडी दान कर रहे हैं पूरी की पूरी कि साइंस के काम आ जाए, जीते जी गुर्दा देने को तैयार रहते हैं। और कई बहुत सारे सज्जन मिले जो कहते जीते जी हमारी एक आंख और एक गुर्दा ले लीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं, हमें इससे ही काम चला लेंगे। तो ये जज्बा काबिल तारीफ और इस जज्बे को देने वाला सतगुरु मुर्शिद कामिल अल्लाह राम मालिक दाता है। इसलिए ऐसे काम आप करते हैं तो आप अपना ही नहीं अपने माँ बाप का भी नाम अमर कर देते हैं। वो जननी को सलाम होने लगती है, नमस्कार होने लगता है, जिसके बच्चे इस घोर कलयुग में बुराई से टक्कर लेके, मतलब बुराई के साथ ना होके नेकी भलाई करते हैं। आप भलाई ही तो कर रहे हैं, चारों तरफ
हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्लाट थोड़ी सी दीवार के पीछे झगड़ा हो जाता है कि तूने मेरे वाली जगह में दीवार खींच ली। और यहां ऐसे सत्संगी देखे हमने जिन्होंने पूरे का पूरा प्लाट आदमी से पैसे नहीं दिए गए, उसके कागज संगत में आके फाड़ दिए कि मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, जाओ मैंने आपको दे दिया। कि आप गरीब हैं, कमजोर हैं, तो आप बताइए ये कोई मान बढ़ाई नहीं। अगर आपको लगता है ये मान बढ़ाई की बात है तो आया करो, फिर आप भी ऐसे फाड़ने लग जाओ। अगर मान बढ़ाई की बात ही है तो इसमें तो समाज का तो भला हो ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जज्बा है, एक पवित्र जज्बात। ऐसा हमने देखा राजस्थान में एक सज्जन आए थे, नाम ख्याल से हमें निकल गया, बहुत देर से उनके कब्जा था जमीन पे। पहले वो शराब पीते थे, बुरे काम करते थे, कब्जा कर रखा था। जैसे ही राम का नाम लिया, प्रभु के नाम से जुड़े, भगवान ने ऐसा ख्याल दिया कि वो उनके घर गए जिनकी जमीन थी, और वो जमीन शहर श्री गंगानगर में आ गई और उसके मोल भी था, वो काफी बढ़ गया, बहुत सारी कीमत उसकी बढ़ गई। तो वो उनके घर चले गए जिनकी वो जमीन थी, पहले कब्जा उनका बहुत पुराना था। तो वो थर थर कांपने लगा कि ये तो बहुत जोरावर है। कहने लगा भाई कैसे आए? कहने लगा जी ये आपकी जमीन, ये आपके कागजात, मैं कब्जा छोड़ रहा हूं, अपनी जमीन आप ले लो। तो उसने आंखें मली, विश्वास नहीं हुआ कि हमने कितनी बार जोर लगा लिया, कानूनी तौर पे हर तरह से इन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, और आज ये मेरे घर कागज देने कैसे आ गया? तो जिस पे राम की कृपा होती है राक्षस भी देवता बन जाया। तुम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब के नाम के बिना इस संसार में इंसान को मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकता, परमानंद लज्जत खुशी नहीं मिल सकती, और आवागमन से मुक्ति राम नाम से ही संभव है। जिस तरह सारे लोगों में से किसी एक का नाम लेके पुकारें तो वो खड़ा हो जाता है और बात करने लगता है या सुनने लगता है, पर वैसे आदमी आदमी कहें, इंसान इंसान कहें तो कोई उठ के खड़ा नहीं होगा। उसी तरह सिर्फ भगवान भगवान कहने से कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं, क्योंकि भगवान 33 करोड़ देवते, कोई कहता है 365 करोड़ देवते, वो सारे के सारे भगवान हैं। काल महाकाल भगवान है, देव महादेव भगवान है। तो सिर्फ भगवान भगवान कहने से आप किसे बुला रहे हैं ये कैसे पता चले? और जो वाकई भगवान है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो दोनों जहां का दाता है, एक होते हुए भी कण कण में जर्रे जर्रे में समाया है, उस भगवान को, उस प्रभु को, उस मालिक को अगर आप पाना चाहें, उसकी दया में रहमत के लायक अगर आप बनना चाहें, तो यह जरूरी है कि आप उसके उन शब्दों को बार बार दोहराओ, रिपीट करो जो उसका नाम है। उन शब्दों को गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, कलमा, नाम शब्द, नाम दीक्षा, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मजहबों में यह बताया जाता है, पर बात एक ही है। पानी को जल कहो, नीर कहो, वाटर वॉशर, आब, नीरू, जो मर्जी नाम लो, उसका न रंग बदले न स्वाद बदले। उसी तरह मालिक का नाम, उसको कुछ भी बोलो, वो उसका नेम है, नाम है, और जैसे हम उसे पुकारते हैं तो उस तक हमारी आवाज जाती है, और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाती है, तड़प बढ़ती जाती है, अंदर से लगन व्याकुलता बढ़ती जाती है, हम यानी हमारी जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा के नजदीक होती चली जाती है। तो अगर आप उसकी नजदीकता चाहते हैं, दया में रहमत के लायक बनना चाहते हैं,
तो आप लगातार उसके नाम का स्मरण किया करें। तो इसको नाम कहा जाता है। गुरु जिस नाम को खुद अभ्यास में ले आए, उससे उन्हें अनुभव हो, तो इसी नाम को गुरु मंत्र भी बोला जाता है। वह मंत्र, वह शब्द भगवान के, अल्लाह राम के, जो गुरु ने खुद अनुभव किए हो, जिनका अभ्यास किया हो, जब वो शिष्यों को देता है, मुरीदों को देता है, तो वह नाम अंत्यकरण में असर करता है। अंदर की सफाई, आपका छल कपट, पाप कर्म जो अपने निगाह से, अपने कर्मों से किए हैं, वो कटते चले जाते हैं और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाते हैं। वरना इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां इतने फैलाव में हैं, इस तरह से छाई हुई हैं कि आत्मा की आवाज दब के रह जाती है। आप कोई भी गम में, दुख में, टेंशन में डूबे हुए हैं, आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आप इन चिंताओं से, इन परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो आप स्मरण कीजिए। वो गम चिंता आदमी को तोड़ के रख देती है। एक तरह की वो चिता है जो जीते इंसान को जलाती है। आमतौर पे चिता मरने के बाद एक बार जलाती है, वह तो मुर्दा जिस्म को जलाती है, जिसमें कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन चिंता इस तरह की चिता है जो जीते इंसान को बार बार जलाती रहती है, बार बार तड़पाती रहती है, और इंसान व्याकुल होके, परेशान होके, हताश हो जाता है। चारों तरफ घोर निराशा छा जाती है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, जीवन में अंधकार छा जाता है और यूं लगता है कि सारे रास्ते उसके लिए बंद हो गए। ऐसे हताशा की अवस्था में, निराशा की अवस्था में कोई निकाल सकता है तो वो मालिक का नाम है। जिस तरह आप जंगलात में अकेले हो, आपको रास्ता मालूम ना हो, आप चलते जाएं और अचानक दलदल आ जाए और उस दलदल में आप धंसते चले जाएं, आप चीख पुकार करें, तड़फें, व्याकुल हो जाएं, बुरी तरह से छटपटाने लगें और डूबने लगें, पता चले कि मौत सामने है, बस जिंदगी कुछ पल की मेहमान है और मौत सवार होने वाली है। तब कितनी व्याकुलता में, तड़प में आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अचानक कोई आपको निकालने वाला मिल जाए। वो पेड़ की लताई क्यों ना हो, किसी पौधे की जड़ी क्यों ना हो, आपको ऐसा लगता है वाकई भगवान ने मेरे लिए कोई साधन भेजा है। आप उसे पकड़ते हैं, जोर आजमाइश करते हैं और उस दलदल से एक बार आजाद हो जाते हैं। फिर आप बाहर बैठ के हाँफते हैं, आपके दिलो दिमाग में विचार आता है, वाकई मालिक ने बड़ा रहमो करम कमाया, मेरी जान बचा दी। आप सोचते हैं उस मंजर की तरफ, आपको याद आती है आपकी तड़फ, आपको याद आती है सामने खड़ी हुई मौत, तो मालिक जैसा कोई नजर नहीं आता। यूं लगता है वाह मेरे सतगुर, मेरे मौला, असंभव को संभव कर दिया, ऐसा नजरे करम किया, ऐसा रहमो करम किया जिसका बदला मैं 100 जन्म लेके भी चुका नहीं सकता। लेकिन वो क्षण धीरे धीरे आपसे दूर होता जाता है। जंगलात से आप आ गए, दुनियादारी में आए, समाज में खो गए, बस फिर वो असर कम होने लगता है। कहाँ तो ये था कि मालिक के बिना कोई नहीं, कहाँ हर किसी की बात आप नोट करने लगते हैं। जब प्यार सतगुर अल्लाह राम से है
कौन क्या है, कौन क्या बोलता है, उससे आपने क्या लेना देना है? क्योंकि हर इंसान इंसान है और अल्लाह राम राम है। आप उससे तुलना कैसे कर सकते हैं? ये थोड़ा ही ना होता कि चंदन से लिपटे हुए सांप अगर उससे दूर जाएंगे तो डंक नहीं चलाएंगे। उसने डंक वाले दांत, जहरीले दांत थोड़ा ही निकाल दिए। माना कि जब तक चंदन में लिपटे हैं उनमें महक है, चंदन की वजह से वो मदमस्त हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जहर उगलना छोड़ चुके हैं। कहने का मतलब सांप तो सांप ही है, सो आदमी तो आदमी है, चाहे वो सतगुरु की शरण में कितना भी रहे। फर्क है, जिस तरह से चंदन में लिपटे हुए सांप मस्त हो जाते हैं, उसी तरह जो मालिक से थोड़ा सा भी अगर प्यार करते हो तो रूहानी संतों की सोहबत में वो भी मस्त रहते हैं। लेकिन ये आप मत सोचो कि सभी ऐसे हैं। कोई ऐसा जहरीला भी होता है जो चंदन के वृक्ष पे रहता हुआ भी डंक लेता है। उस तरह से यहां पे रहने वालों का आप हद से ज्यादा विश्वास मत कर लेना। कहीं पे भी रहने वालों का विश्वास हद से ज्यादा करो तो अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और राम का करो, सतगुरु मालिक का करो, जो आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। और किसी का कोई भरोसा नहीं, सब मन के गुलाम हैं। कोई कोई हैं जो मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, सुमरन से मन लगाए हुए हैं, और वो आपसे यारी दोस्ती भी नहीं डालेंगे, चाहे वो सत्संगी भाई हैं चाहे सब ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि उन्होंने तो दोस्ती डाल ली जिससे डालनी थी। फालतू के कामों के लिए उनके पास समय नहीं है, वो तो खोए हुए हैं। एक फकीर था, नाम ख्याल से हमारे निकल गया, तो उसके अंदर जरा सा घमंड आ गया कि मैं मालिक की भक्ति इबादत बहुत करता हूं, मेरे जैसा शायद ही कोई हो। तो मालिक ने ख्याल दिया फलां जगह पे एक पक्षी है, तू वहां जा और जाके देख तमाशा। वो वहां गया, क्या देखता है, वो पक्षी इस तरह का है, बड़ा ही अजीबोगरीब, क्योंकि मालिक ने खुद बनाया होगा उसको समझाने के लिए। वो मालिक का नाम ले रहा है, भक्ति इबादत कर रहा है, और मालिक मालिक गा रहा है। वो भक्त वहां पहुंचता है, बड़ा ही खुश, देखता है वाह यार छोटा सा पक्षी है, भक्ति इबादत कर रहा है। कहने लगा, ए पक्षीराज क्या खुश हो? कहता बहुत खुश हूं, मालिक राम का नाम ले रहा हूं। कहता बोल मेरे लायक कोई सेवा? कहता नहीं, मालिक का दिया सब कुछ है। कहता फिर भी कोई सेवा मेरे लायक हो? कहता यार पानी थोड़ा दूर है, कहीं वो नजदीक हो तो बड़ा आसान हो जाए। कहने लगा पानी थोड़ी सी दूर तो है। कहता नहीं, तेरे को थोड़ी दूर लगता है, मुझे इतनी देर राम का नाम छोड़ना पड़ता है, मेरे लिए तो ये करोड़ों कोस दूर है। तो उसकी आंखें खुल आई कि कुछ मीटर पे ये पानी है, ये उतनी दूर जाना भी गवारा नहीं समझता कि उतनी दूर जाऊंगा तो मेरा राम नाम छूट जाएगा। और कहां मैं हूं कि इतना समय लगा ही नहीं पाता। तो भक्ति इबादत में जो मस्त हो जाते हैं उनको किसी की यारी दोस्ती पालने का टाइम ही नहीं होता, वो आपसे इतना लगाव करेंगे नहीं। आप समझ जाइए वो मालिक का खास प्यारा है, और जो बात बात पे यारी दोस्तियां बनाता है, आपसे हाथ मिलाता रहता है, आप पैसे वाले हैं तो और हाथ मिलाता, समझ लो वो मालिक का प्यारा नहीं, उसका मन मालिक से जुड़ा नहीं, बस वो तन के रूप में बाहरी तौर से जुड़ा हुआ है। सतगुरु से प्यार करने वालों को, अल्लाह मालिक से राम से प्यार करने वालों को उनके विचारों से ही फुर्सत नहीं होती, हर समय उसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं। मेरा दाता मेरा रहबर किस तरह से किस अंदाज में मुझसे प्यार करता है, कितना उसका नूर है, कैसा उसका जलाल है, किस तरह वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आता है, और उसके रूप बदलते रहते हैं। कभी नूरी स्वरूप है तो कभी बेइंतहाश प्रकाश का पुंज है, कभी एक रूप है कभी अरबों रूप है। उसके रूप ही इतने लुभावने सुहावने हैं कि भक्त उनमें मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं निगाह किसी की तरफ क्यों उठाऊं, हे मेरे रहबर
हे मेरे दाता, बस मुझे तो तुझसे ही फुर्सत नहीं, और मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे देखिए, मैं तुझे देखूं। और कौन क्या है उससे मैंने क्या लेना है। एक भक्त तो यही कहता है, मालिक से प्यार करने वाला। दूसरों को काफी काम रहते हैं जिनका मन शैतान है। कौन क्या बोला, आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, उसका बस नहीं चलता, वरना उसका दिल करता है सेंटर में मैं खड़ा हूं पर दिखूं ना, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे पता चलना चाहिए। मनोदशा आज के लोगों की। हमें तो लगा नहीं कोई बचा होगा इससे, सिवाय वो जो मालिक से ही मोहब्बत करते हैं। अदरवाइज आप देख लो, अपने आप में निगाह मार लो, आप देखो अपने आप को टटोल के देखो कि आपके अंदर होता नहीं, थोड़ा सा आपके जान पहचान वाला हो और आपसे थोड़ा सा ना बनती हो बाद में, तो वो कोई दो लोगों से बात कर रहा हो तो आपको देख के थोड़ा सा देख ले, फिर तो आग ही लग गई, आपकी तरफ देख के बात कर ले। तो अदरवाइज वैसे भी बात कर ले तो भी आपके अंदर कुछ चलने लगता है अजीब अजीब सा। हे मालिक कुछ ऐसा कर दे, या मेरे कान की शक्ति इतनी बढ़ा दे कि वो सारा मेरे कान में घुस जाए। क्या चल रहा है, चाहे वो अपनी बात कर रहे हो, चाहे खाने पीने का मसला हो या कुछ भी हो, पर आपकी तो आग लगी हुई है, पता नहीं मेरे ही चल रही है बस। या फिर ये होता है आखिर क्या हो रहा है, इतनी तड़फ कहीं अल्लाह राम के लिए बना लो। अगर वो जर्रे जर्रे में किधर है, कहाँ है, कैसे है, कैसा होगा, कैसा है वो जो एक होते भी अरबों रूप धारण कर लेता है, ऐसी तड़फ लग जाए, कहाँ है, किधर है, और सुमरन इबादत चल पड़े, यकीन मानो वो आपको कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आने लगे। पर आपको अपने आप से फुर्सत नहीं है, तन की कलोलों में आप लगे हुए हैं, तन के ख्यालों में आप उलझे हुए हैं, बस विषय विकार में पड़ गए, बातें कर ली इधर उधर की। सुख के साथी सारे, दुख का ना कोई, वो बड़ी बात है। सुख शांति अगर मिलता है, सतगुरु मालिक देता है तो वाह जी वाह, वाह जी वाह, वैराग्य आता है, बड़ी खुशियां आती हैं, और दूसरों को दिखाता है मेरे जैसा भक्त नहीं। कहीं थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, या फिर यूं हो शेख फरीद जी वाल गलियां चिकड़ दूर कर मेरा प्यार नाल प्यारे न्यो, गलियों में कीचड़ आ जाए, फिसलनबाजी हो, या दूसरे शब्दों में राम नाम के राह पे चलने में अड़चने आ जाएं, मुश्किलें आ जाएं, तभी तो पता चलता है आशिक कौन है और दिखावा कौन ज्यादा करता है। अगर सच्चा अंदर का आशिक है, वो ऐसी अड़चने तो क्या, उसकी कोई चमड़ी भी उतार लेता है तो भी उसकी जुबान से अल्लाह राम का नाम नहीं जाता। वो मालिक के गुणगान गाता रहता है, उसका दिलो दिमाग उसकी याद में खसता रहता है। और ऐसे जीवात्मा को दर्शन अगर मालिक ना दे तो हम गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि उसका निगहबान वो सतगुर ना हो। पैर पैर पे गाइड करता है, कदम कदम पे गाइड करता है। ऐसा बना जा सकता है, ये किस्से कहानियां नहीं है, ये सिर्फ भूतकाल की बात नहीं है, वर्तमान में भविष्य में ऐसा संभव है, हो रहा है और होता रहेगा। ऐसे आशिक हैं, पर उनको मान बढ़ाई इज्जत शोहरत का मतलब नहीं है, उनको किसी की यारी दोस्ती से कोई लालच नहीं है। ये नहीं कि आप कोई बड़े हैं, आपकी राज पहुंच है, वो आपसे हाथ मिलाएगा, सुना क्या हाल है, आप कहेंगे मैंने तो देखा नहीं, वो कहेगा नहीं मैंने आपको कई बार देखा है। अब आप गायब तो रहते नहीं, आपको लगेगा हाँ भाई देखा होगा, क्योंकि आप तो शरेआम घूमते हैं। अगर गायब रहने वाली चीज हो फिर तो लगे कि मैं तो गायब था। तो इस तरह से जो ऐसा करते हैं वो मालिक के प्यारे नहीं हो सकते, वो मतलब प्रस्त हैं, गर्जी हैं। किसी का मतलब लाखों का होता है, किसी का सैकड़े में काम चल जाता है। जब तक खिलाते पिलाते हो आपके यार दोस्त हैं, और खिलाना पिलाना बंद करके देख लो, वही दोस्त कैसे नाक की तरफ उभारता है, वही चाहने वाला कैसे नफरत करने वाला बन जाता है। हाँ ये बात अलग है, ये रिश्ते, ये इच्छाएं अलग अलग होती हैं। किसी को शारीरिक स्वार्थ, वो आपके शरीर से वासना से अंधा है, किसी को आपके पैसे से, किसी को आपकी मान बढ़ाई ताकि वाहवाह करने वाला कोई मिल जाए, आपकी चमचागिरी से खुशी है उसको। कोई आपको बिगाड़ के खुश, कोई अपनी वाहवाह करवा के खुश। मतलब परस्त हैं लोग, स्वार्थी हैं लोग, अपने को बड़ा बनाने के लिए लोग हर हद से गिर रहे हैं। हम गिरती हुओं को देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है, अरे क्या बन के चला था मालिक का भक्त बन के, और मालिक ने थोड़ा सा कोई रंग दिखाया, पल में सारा कुछ बाहर आ गया।
जोड़ तोड़ में लग गया। जिस तरह से सरपंची है, पंच बनाते हैं तो लगे कि बराबर का मामला दूसरा भी उतने ही ले जाएगा। हमने देखा ऐसा, बड़ी बातें तो नहीं देखी। तो बड़ी जोड़ तोड़ चलती है। उसको घर में बिठाते हैं, 10-10 बोतल शराब की घरों में जाती है, यार तू मुझे वोट देना। तो जैसे वो जोड़ तोड़ होता है, इसी तरह जो घटिया दर्जे के लोग होते हैं, जो सिर्फ जी हजूरी होते हैं, जिनके अंदर आशिकी नाम मात्र होती, वो भी ऐसे समूह में जोड़ तोड़ में लग जाते हैं। कहाँ से पैसा मिले, जमीन जायदाद मिले, कुछ और मिल जाए, बड़ा जोड़ तोड़ की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हर तरह से वो हाथ पैर मारते हैं, कहाँ अटक जाएं। नहीं अटकोगे नहीं, दलदल में दबोगे। हाथ पकड़ने वाला तो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम है। वो जिसको नवाज देता है, किसी की ताकत नहीं होती कि कोई उसे हिला। हमने ये देखा, महसूस किया है, अनुभव किया है। हमारे पिता जन्मदाता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज के बहुत ही जबरदस्त भगत थे। हालांकि उनको ये पता ही नहीं था कि वो किसके भक्त थे, लेकिन शायद गॉड गिफ्टेड कह लें, संस्कारी रूह कह लें, कुछ भी, वो मालिक जानता है, सतगुरु जानता है। तो जमीन जायदाद बहुत ज्यादा थी। अपने ताऊ के यहाँ पे गोद लिए हुए थे, तो 7 मरबों के करीब जमीन आती थी। बहुत ही बढ़िया जमीन है, आप कभी अब भी देखें तो राजा महाराजा वहां आया करते थे। तो आम जो उनका भाईचारा था, उनमें ये हो गया कि इनको अकेलों को इतनी आती, जबकि हम 2 भाइयों को या 3 भाइयों को या 4 भाइयों को इतनी आती है, ये तो सबसे अमीर हो जाएंगे। तो बचपन से ही जब से उनको गोद लिया गया, तो उनको मारने की प्लानिंग करने लगे। बहुत बार, सैकड़ों बार उन पे अटैक करना चाहा। होता ये कि वो बचपन में छोटे से थे। एक बार किसी को मारने भेज दिया, उन्होंने तलवार, उस समय में ऐसा था, तलवारें ली, छुपा ली कटार वगैरह कपड़ों में। गर्मी का मौसम था, तो उनके बड़े भाई, हमारे पिताजी के बड़े भाई और उनके पिताजी, ताऊ जी, सब लोग खेती कर रहे थे, हल जोत रहे थे, और वो बैठे हुए थे। 5-6 साल की उम्र रही होगी। तो छाया में, तो वो मारने वाले वहां पहुंचे। ऊंटों का उस समय जमाना था, ऊंटों से हल जोत रहे थे। वो पहुंचे तो हमारे पिताजी ने उनको बिठाया, कि बचपन था, 5-6 साल के बच्चे थे वो, उनको बिठाया, आओ आओ बैठो यहाँ पे। ताऊ जी, चाचा जी, जो भी लगते थे, वहाँ जात पात बहुत कम थी, तो उनको बिठा लिया, कहने लगे आप बैठो। वो बैठ गए। तो पानी ठंडा था, लोट झारी होती थी, वो उठा के लेके आई छोटी सी। उनको कहते आप पानी पियो, फिर बात करना। तो उनके हाथ कांपने लगे, पानी पी लिया। और इतने में वो बहुत बड़ा खेत था, तो ऊंट चक्कर लगाते लगाते वहां पहुंच गए। तो सभी लोग भी आ गए, कहने लगे बोलो कैसे आए आप लोग। तो उनके अंदर से आह निकली, रोने लगे, दोनों हाथ मार के 2 हत्थड़। तो वो पूछने लगे क्या हुआ। कहने लगे भाई आए तो हम इनको मारने थे, पर पता नहीं इनमें क्या हमें दिख रहा है कि इन्होंने हमें पानी पिलाया ठंडा, प्यास लगी हुई थी, हमें इतना सत्कार किया हमारा, कि हम सच बताते हैं, ये देखो कटार, ये देखो तलवार, हम इनको खत्म करने आए थे, लेकिन हमारा सब कुछ कांप गया, हमारा जमीर नहीं मानता, हम नहीं मार सकते। तो वो रोने लगे, चाहे हमारा गर्दन काट दो। तो इस तरह जब थोड़े से बड़े हुए, वहाँ से 40 किलोमीटर शहर पड़ते थे, सूरतगढ़ है, श्रीगंगानगर, तो वहाँ पैदल जाया करते थे आमतौर पे, रोड वगैरह उस टाइम में नहीं थे, तो पैदल सीधे हो जाते 30-40 किलोमीटर। तो आम जाया करते, ऊंट ही सवारी होती है, रेगिस्तान का जहाज जिसे बोलते हैं, तो उस पर सवार होके जाते कोई सामान वगैरह कुछ भी परचेज करने। तो रास्ते में वो रिवॉल्वर लेके बैठ जाते या तलवारें लेके बैठ जाते। तो सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी महाराज उन्हें साक्षात दर्शन देते और कह देते कि बेटा इस रास्ते तूने नहीं जाना, दूसरी पगडंडी जाना। तो किसी को कानों कान खबर नहीं, वो वहीं टीलों से सीधे हो जाते, बालू रेत के टीले होते, कि हाँ पता होता कि इतनी दूरी पे दूसरी पगडंडी है, वहां पेड़ हैं, इतने पेड़ छोड़ के अगले पेड़ पे पगडंडी है। यही तब होती थी बातें। तो वो उस तरह से दूसरी पगडंडी से निकल जाते, वो वहां बैठे रह जाते। तो बाद में वो तहकीकात करते, आखिर इनको बताया किसने है, आए तो इस पगडंडी से, हमारे आदमी ने बताया कि फलां पगडंडी पे चल पड़े, ये बीच में से कैसे हट गए, किसने बताया। बहुत खोज करते, अब बताने वाला अगर बाहर दिखता हो तो नजर आए ना। तो सैकड़े बार उनको बचाया। तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके, चाहे सब जग बैरी होए।
तो उनके साथ ऐसी सैकड़ों बार घटना हुई। और जब सच्चे रहबर को पास से देखा, उनके ताऊ जी जिनकी गोद थी, उनका ही हाइट सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी दाता की हाइट बिल्कुल एक बराबर थी। एक जैसा कदकाठ था, एक जैसा रंग रूप था। बाकी नूरी स्वरूप तो कैसा हो सकता है, किसी और का कैसे हो सकता है। लेकिन वैसे अगर हमारे जन्मदाता बताते कि वैसे अगर देखें, तुलना करें, तो लगभग एक जैसे थे। वहीं लाठी पकड़ते थे, वहीं वो पकड़ते थे। तो कहते मुझे ये नजर आया करते थे, तो मुझे लगा कि मेरे ताऊ जी हैं जो मेरी जगह जगह पे संभाल करते हैं। लेकिन जब उनको नज़दीक से देखा, नाम लिया, तब पता चला कि नहीं, संभाल करने वाले तो ये बैठे हैं। तो भाई सच्चा सतगुरु दाता रहबर बिना नाम के भी जीवों की संभाल कर सकता है। और जिसने नाम ले रखा है उनको क्यों तड़फाएगा, बताइए तो सही, कोई कारण तो बताइए। जब बिना नाम लेने वालों क्या वो साथ दे सकता है, कदम कदम पे उनके साथ हो सकता है। जो उनसे नाम लेके सुमरन करेगा, चलो सुमरन नहीं भी करता तो भी उनका अकाज संत कैसे सोच सकते हैं। ये घटिया सोच है, इससे घटिया कुछ और नहीं हो सकता। संत फकीरों का हाथ दुआ के लिए उठता है। उनके वचन चाहे तलवार के माने तीखे हों, पर वो आपके पाप कर्मों को काटते हैं, ना कि आपके सुख चैन को काटते हैं। तो इसलिए आप भ्रम में मत पड़ा करो, उनके वचन सुन के अमल किया करो। अमल करोगे तो आपके गम दुख दर्द चिंताएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी। बस मोहब्बत रखो अपने सदगुरु मालिक से, प्यार रखो अल्लाह राम गॉड से। अदरवाइज इस संसार में कोई मोहब्बत के लायक नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सबसे नफरत करो, क्योंकि हमने तो अजमाया है, सदगुरु ने हमें दिखाया है। यहाँ पे जो प्यार का इजहार करने वाले कहीं और जाके निंदा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।